हेलो एंड वेलकम, आप सबका वापस से स्वागत है मेरे चैनल साइंस बाई एट में। तो ये मेरे स्टार सीरीज का एक एपिसोड है। इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन स्टार्स होते क्या हैं, वो बनते कैसे हैं और उनमें क्या एक खास बात है। मेरा नाम है अंश, आप देख रहे हैं साइंस बाई, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वो सुपरनोवा से बनते हैं। तो सुपरनोवा बेसिकली क्या होता है, जब हमारे सन से कोई बहुत मैसिव स्टार मरता है। जैसे हमारे सन जब मरेगा, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। उसमें मैंने इसको ब्रीफली बताया कि हमारा सन कैसे मरता है। तो फिर जो मैसिव स्टार्स होते हैं, तो इसी तरीके से वो जब मरते हैं तो फिर वो हमारे सन के वे में नहीं मरते। जो हम मैसिव स्टार्स होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर अंदर से पड़ जाता है कि जो कोर होता है वो हाइड्रोजन को फ्यूज कर देता है हीलियम में, जो कि सारे नॉर्मल स्टार्स करते हैं। मगर जब वो मर रहा होता है, जब उसकी रेडिएशन कम हो जाती है हाइड्रोजन कम होने की वजह से, तो फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा अंदर प्रेशर बढ़ जाता है कि वो फ्यूज लग जाता है। फिर उसकी वजह से हीलियम के लिए भी इतना ज़्यादा खतरनाक प्रेशर बन जाता है, टेम्परेचर बन जाता है, जिसकी वजह से कोर में हीलियम भी फ्यूजन हो जाता है और हीलियम से वो बन जाता है कार्बन। फिर और प्रेशर बढ़ता है, फिर कार्बन से वो बन जाता है नियॉन, फिर नियॉन में भी और प्रेशर बढ़ता है, फिर बन जाता है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तक को भी वो फ्यूज करके सिलिकॉन बना देता है और फिर सिलिकॉन को और ज़्यादा फ्यूज करते करते एक्सट्रीमली वो बन जाता है आयरन। तो बेसिकली आयरन जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का आप बाई प्रोडक्ट भी बोल सकते हो या फिर उसका राख भी बोल सकते हो, जिसको हम और फ्यूज नहीं कर सकते। तो फिर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इंटेंस प्रेशर पड़ता है कि वो पूरा स्क्वीज हो जाता है और फिर वो कोलैप्स हो जाता है और सुपरनोवा में बदल जाता है, सुपरनोवा हो जाता है उसका, और उससे फॉर्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार। तो जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में दूसरे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट है। उनकी डेंसिटी का एग्जांपल लूं तो फिर वो इतनी ज़्यादा डेंस है कि बस एक शुगर क्यूब में ही पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन समा जाए, वो इतनी ज़्यादा डेंस है। और उनके बस अगर हम उनके जो मटेरियल है, अगर हम उनसे कोई 1-2 सेंटीमीटर से बड़े बड़े पहाड़ बनाए, कुछ ही सेंटीमीटर के पहाड़ बनाए, तो वो हिमालयन रेंज से भी ज़्यादा भारी होंगे। वो इतना ज़्यादा डेंस होता है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, जिसको लबलबा बोलता है कि वो अनडिस्ट्रक्टेबल है और यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल। और जो हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, उनके जो सरफेस टेम्परेचर होते हैं वो पहुंच जाते हैं लगभग मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, जिनकी स्टार्टिंग होती है लगभग 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से। और जहाँ हमारा सन जो है उसके सिर्फ 5000 से 6000 तक रहता है सरफेस टेम्परेचर, वो इतना ज़्यादा हॉट होता है। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं वो किससे में क्या क्या होता है, तो वो भी एक प्लैनेट की तरह होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर, जो कि बहुत हॉट होता है। उसके बाद आता है क्रस्ट। हाँ, उसमें भी एक क्रस्ट होता है, सॉलिड क्रस्ट। तो वो जो सॉलिड क्रस्ट होता है वही होता है, वो आयरन का एक क्रस्ट बन जाता है। इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ जाता है कि वो एक क्रस्ट ही हो जाता है उसका। तो सबसे बाहर जब मिलता है तो फिर वो एक हमें क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म मिलता है आयरन का, जिसमें जो न्यूक्लियस होता है और जो एटम्स होता है वो इतने ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्क्वीज होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, मगर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है उन पर कि वो मिल के न्यूट्रॉन बन जाते हैं, तभी उसको न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप क्रस्ट के अंदर जाते रहेंगे तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो मिले होंगे उसके जो न्यूक्लियस हैं वो आयरन के, और बाहर उसमें पूरे के पूरे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के पूरा ओशियन चल रहा होगा। और जो न्यूक्लियस है वो इतना ज़्यादा उन पर प्रेशर होगा कि वो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे आप डीप जाएंगे वैसे वैसे वो मिलते जाएंगे और ऐसे जाते जाते एक आता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पास्ता। तो उसी को बोलते हैं वर्ल्ड, पूरे यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, वर्ल्ड नहीं पूरे यूनिवर्स का। और जो उनका कोर होता है वो लिक्विड ही होता है और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा होता है कि वो एकदम स्क्वीज हो जाते हैं, एक दूसरे एकदम मिल से जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है वो टूट के क्वार्क्स बन जाते हैं। तो क्वार्क्स जो है वो एक अलग टॉपिक है, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
तो वहाँ पे क्वार्क्स का एक नदी की तरह बन जाता है जो पूरे तरीके से तैर रहे होते हैं, पूरे घूम रहे होते हैं। और वहाँ पे ज़्यादा इंटेंस और इतना ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे स्ट्रेंज क्वार्क्स भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंज मैटर भी बन जाता है। तो स्ट्रेंज मैटर एक अलग सा टॉपिक है, उसके बारे में हम अगले वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो इस अगर हम बात करें एक तो जैसे कि हमारे न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वो भी स्पिन करते हैं, और नॉर्मल स्पिन नहीं करते हैं, वो बहुत फास्ट स्पिन करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ अगर स्पिन कर रही है तो कुछ भी हो जाए वो स्पिन करती रहेगी। जैसे कि जब वो एक मैसिव स्टार फॉर्म में होता है अपने, तो वो स्पिन करते हैं, बहुत धीरे धीरे करते हैं, मगर जैसे जैसे वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जैसे कि एक बैलरीना है, वो अपने हाथ फैला के जब घूमता है तो फिर वो बहुत धीरे धीरे घूमते हैं, इतने तेज नहीं घूमते, मगर जैसे वो अपने हाथ अंदर ले लेते हैं तो फिर वो बहुत तेज तेज घूमने लगता है। ये सेम होता है स्टार के साथ। वो पहले इतने ज़्यादा स्प्रेड आउट होते हैं और फिर वो धीरे धीरे कितने छोटे से कुछ ही 25 से 20 किलोमीटर बड़े न्यूट्रॉन स्टार्स में बदल जाते हैं। इसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकंड तक हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसकी वजह से उनकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, वो बहुत खतरनाक लेवल की होती है। वो लेवल होती है 1 मिलियन टेस्ला तक। हाँ, 1 मिलियन टेस्ला। और जहाँ पे हमारी धरती की कुछ 0.005% में कुछ टेस्ला में आती है, उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं उसकी वजह से एक रेडियो पल्सार बनता है, जिसको बोलते हैं जिन टाइप के न्यूट्रॉन स्टार्स को बोलते हैं रेडियो पल्सार। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में वो लगभग 2000 से 2500 की तादाद है उनमें। और उनकी जो उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो जब और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है तो फिर वो बन जाते हैं मैग्नेटार्स। और मैग्नेटार्स की जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। और जो हमारा जो न्यूट्रॉन स्टार होता है वो जो होता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे में कोलैप्स होते हैं, जब एक दूसरे के आसपास आते आते वो टकरा जाते हैं, तो एक होता है किलोनोवा। और किलोनोवा में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, यूरेनियम, ये सब बहुत हैवी एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर ये बनते इसी वजह से, जब वो कोर में इतना ज़्यादा वो करते हैं तो वो प्रेशर की वजह से नहीं होते, ना ही हीट की वजह से होते हैं, ना ही न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। वो रीफॉर्म हो जाते हैं, उसके सारे न्यूक्लियस जुड़ के रीफॉर्म हो जाते हैं। उसकी वजह से कई सारे हैवी एलिमेंट्स बनते हैं, और हम भी एक न्यूट्रॉन स्टार के ही पार्ट हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।